भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संस्था का मुख्य काम है हमारे खाने पीने की चीज़ों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि जो खाना हम तक पहुंच रहा है क्या वह सुरक्षित है और शुद्ध है। यानी खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि यह भी देखना है कि वह सेफ और प्योर है या नहीं। इसी FSSAI ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया जो खास तौर से बच्चों और आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। फैसला क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। FSSAI ने अब उन सभी खाने पीने वाले उत्पादों से ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स टैग हटाने का आदेश दिया है जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते। कई लोग बाजार में उपलब्ध इन ड्रिंक्स को कमजोरी या डिहाइड्रेशन होने पर खरीदते हैं, यह मानकर कि यह शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करेगा। लेकिन उत्पादों में WHO के तय फार्मूले के अनुसार जरूरी संतुलन नहीं होता, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इस फैसले के पीछे एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद की पेडियाट्रिशियन डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने करीब 8 साल तक इस मुद्दे पर संघर्ष किया। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आम लोगों, डॉक्टर्स, वकीलों और माओं की भी जीत है जिन्होंने उनका साथ दिया। लगभग 10 साल पहले डॉक्टर शिवरंजनी ने बाजार में बिकने वाले ऐसे ड्रिंक्स पर सवाल उठाए जो खुद को ORS बताकर बेचे जा रहे थे लेकिन WHO के मानकों पर खरे नहीं थे। 2022 में उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक केस दायर किया। हाई कोर्ट ने FSSAI को इसमें दखल देने को कहा। इसके बाद FSSAI ने कुछ समय के लिए इन उत्पादों पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन कई कंपनियों ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दी। उनका कहना था कि उनके उत्पाद हानिकारक नहीं हैं और इसे रोकना उनके रोजगार और व्यापार पर असर डालता है। FSSAI ने जुलाई 2022 में एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि ऐसे सारे उत्पाद बेचे जा सकते हैं जिनमें ORS टैग है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी लिखनी होगी कि यह WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बाद उत्पाद दोबारा बाजार में बिकने लगे, लेकिन लोगों में इस पर चिंता बनी रही। अक्टूबर 2025 में FSSAI ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि केवल वही उत्पाद ORS कह सकते हैं जो WHO के तय फार्मूले के अनुसार बने हों। इसमें 1 लीटर पानी में 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 2.9 ग्राम सोडियम साइट्रेट और 13.5 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ड्रिंक्स ORS नहीं कहलाएगा। डॉक्टर शिवरंजनी का कहना है कि सालों तक बाजार में कई मीठे और सिंथेटिक ड्रिंक्स को ORS बताकर बेचा गया। लोग इन्हें इस्तेमाल करते रहे, लेकिन यह डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते थे, डायरिया का खतरा बढ़ाते थे और शरीर को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते थे। उनका कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर यह सबसे बड़ा खतरा था। डॉक्टर शिवरंजनी ने बताया कि कई बार बच्चों को गलत ORS देने की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। उन्होंने पेरेंट्स से रिपोर्ट्स एकत्रित की और 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भेजकर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इस लंबी लड़ाई के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2025 में FSSAI ने साफ कर दिया कि केवल अब WHO के मानकों पर खरे उत्पाद ही ORS कहे जा सकते हैं। यह फैसला न केवल डॉक्टर शिवरंजनी की मेहनत की जीत है बल्कि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा की भी बड़ी जीत है। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि सही वैज्ञानिक जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अब यह जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि माता पिता, स्कूल, हॉस्पिटल और आम लोग सही ORS का इस्तेमाल करें और बच्चे या बुजुर्ग गलत उत्पादों से बचें। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप के साथ। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिए।